ये बहुत अच्छा हो गया कि लड़का लड़की को आमने सामने बिठा दिया। घूम फिर कर आखिर को इन दोनों ने ही हाँ करनी है ना। कल करे तो आज करे तो अभी। भाई मेरे ख्याल से तो जब तक हम आपस में बातचीत करते हैं इतनी देर में लड़का और लड़की को भी बातचीत करने का मौका दिया जाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको किसने कह दिया कि ये अच्छी बात है? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मास्टर जी जाए, निमरा कब से खड़ी हुई है। भाई सच पूछे ना तो मुझे तो इनकी जोड़ी बहुत ही जचती है। मैं भी साथ चलती हूँ। अरे अरे, तुम क्या करोगी जाके? तुम्हारे सामने वो कोई बात कर पाएंगे क्या? बैठ जाओ। अरे भाई बहनों को तो परेशानी होती है ना। इनकी डिक्शनरी से तो भाई का लफ्ज मिटाना ही पड़ेगा। परेशानी की क्या बात है, बाहर थोड़ी ले गया, इसको घुमाने गई तो गए। अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो तो आप ना कर देंगी? ना। ना? अब इतनी सी बात पे ना कर देंगी, मतलब मेरे कहने पे ही ना कर देंगी? ना नहीं, यहाँ तो हाँ कहना था ना। ना मतलब आप जो कुछ भी कहेंगे मैं हाँ ही कहूँगी, ना यहाँ ना वहाँ। मगर क्यों? क्योंकि मुझे शादी का वैसे ही बहुत शौक है और ये तो मेरा पहला रिश्ता है, तो इसके लिए मैं ना कैसे कह दूँ। और वैसे भी शौक का कोई मोल नहीं होता। अच्छा। हाँ, और कुछ पूछना है आपको? ना, मेरा मतलब है पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। इसका मतलब आपकी तरफ से हाँ है, तो फिर ठीक है, मैं अंदर जाके सबको बता रही हूँ ये रिश्ता मुझे कबूल है। हाँ, हाँ। क्या बना? ना। हो गई ना? ना, मेरा मतलब है हाँ। मास्टर जी क्या ना हाँ हाँ ना लगा के रखिए, सीधे सीधे बताएं कि हो गई है ना? ना हाँ ना ना हाँ। काफी देर हो गई, अभी तक आए नहीं ये लोग। आए हाय, अभी अभी तो गए हैं, कोई नतीजा निकलेगा तभी तो आएंगे ना। नतीजा तो ऐसे बोल रही हैं जैसे अंदर सीएसएस का एग्जाम चल रहा हो। अरे नतीजा पूछना ना तो मुझसे अभी पूछ लें। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरी बेटी निम्रा को ना बचपन से शादी का शौक है, देख लीजिएगा हाँ ही करेगी। ये कैसा शौक है? भाई हमारा रमीज बहुत शर्मीला है लेकिन पढ़ाई में शेर है, शेर। हर साल टॉप करता है। भाई मुझे तो ये जोड़ी खूब जची है। जोड़ी तो ऐसे बोल रही है जैसे जानवरों की जोड़ी है। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो निम्रा की शक्ल देख के ही अंदाजा हो रहा है कि पसंद आ गया लड़का। हाँ, देखा, मैं ना कहती थी कि हाँ ही होगी। तो फिर क्यों ना अब नरगिस आपा का भी टेस्ट ले लिया जाए। हाँ, आप बताएं नरगिस आपा, रमीज की तरफ से हाँ होगी या नहीं? उनकी तरफ से भी हाँ ही है। भाई उज़्मा, अब तुम जल्दी से जाके मिठाई ले आओ बस। भाई अभी ले आती हूँ। मैं चाय बनाकर लाती हूँ आप लोगों के लिए। भाई चाय तो हमारी रमशा बनाती है, बस एक बार पी ले कोई नशा ही लग जाए उसका। अच्छा ये बात है, फिर तो हमें रमशा के हाथ की चाय पीनी चाहिए ना। क्यों रमशा, जाओ हमारे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। जरूर जरूर, क्यों नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जाओ बेटा, अपने होने वाली भाभी की मदद करो। जी जी, अभी जाती हूँ। अच्छा अभी मैं मिठाई लेकर आता हूँ। हाँ जल्दी ले आओ।
अच्छा सुनो भाई, जल्दी से ये पूछ लो कि शादी करने का प्लान कब है इनका, क्योंकि मुझे अपने रमीज के सर पे सहरा उस बावर्ची की लड़की के ढोली बैठने से पहले ही बांधना है, मैं बता रही हूँ। अरे भाई सहरे का क्या है, मेरे घर में 2-3 सहरे पड़े हुए हैं, अभी कहें तो अभी बांध देते हैं इसके सहरा। मम्मी मेरे एग्जाम्स का क्या होगा? बेटा शादी से बड़ा कोई इम्तिहान नहीं होता, क्यों नरगिस? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा भाई मैं देखूं ये मिठाई और चाय कहाँ रह गई। मम्मी मेरे एग्जाम्स का क्या होगा? हो जाएंगे बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब हो जाएगा। मास्टर जी मुंह तो बंद करो। मुंह की बात कर रहे हो? अंबर को पता चल गया ना, मेरा सर खोल देगी। मुंह क्या चीज़ है? तो वहां ना करनी थी ना। कैसे? ना ऐसे। बबलू यार तुम्हें पता तो है अपनी अम्मी के सामने मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। तो बस फिर कलमा पढ़ ले। तबीयत तो ठीक ठाक है मेरी। क्यों? मैं मरने वाले कलमे की बात नहीं कर रहा, उस कलमे की बात कर रहा हूँ जो मौलवी साहब पढ़ाएंगे आपके निकाह पर। अच्छा खैर, अब ये बताओ कि मैं करूं क्या? यार मुझे फोन पर ही बता देता ना कि इस लड़की को शादी का बहुत शौक है, मैं फोन पर ही बता देता। अब आ गए हो ना तो यहीं खड़े खड़े बता दो कि मसले का कोई हल है या नहीं। अरे यार इसका कोई हल नहीं, मैं क्या बताऊँ, उस लड़की को शादी का शौक बहुत है और ऐसी लड़की से जान छुड़वाना बहुत मुश्किल है। अच्छा हाँ चलो फिर घर ही चलते। चल अब। चलो मास्टर जी कहीं आइसक्रीम वाली शॉप पे ले जाओ। बस 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 करते मेरी माँ, और कितनी प्रैक्टिस करेगी? अभी क्लब में इतनी प्रैक्टिस करके आई है, फिर घर आके शुरू हो गई है, और कितनी प्रैक्टिस करेगी? मैंने उस फरमान के दांत तोड़ देना है। तो उसके दांत टूटे ना टूटे, मेरे हाथ टूट जाने हैं। रुक जा, कुछ भी नहीं होता, 1 घंटा भी नहीं हुआ, प्रैक्टिस करने दे। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कल ही तुमने उसके दांत तोड़ने हैं। थोड़ा आराम भी कर लो, पहले इतनी प्रैक्टिस करके आई हो, वरना कोई मसल पुल हो जाएगा। मैंने उसको पुल से नीचे गिरा देना है। तेरा प्लान क्या है? प्लान अभी सोचा ही कोई नहीं। तो फिर सोच ना। प्लान तो कभी भी सोचा जा सकता है, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मुझे करने दे, कुछ नहीं होता। करो प्रैक्टिस। मुझे तो लगता है कि लड़की वालों को इतनी जल्दी ना, तो हमें उनको शादी के लिए मना कर देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, गुलशनारा कह रही थी कि चिराग लेकर भी ऐसा रिश्ता ढूंढने निकलेंगे ना तो नहीं मिलेगा। हम कैसे मान लें? क्या मतलब? मतलब ये कि हमें एक बार चिराग लेके ट्राई तो करनी चाहिए ना, क्या पता गुलशन आरा का दावा झूठा हो। मेरे मोबाइल की बैटरी थोड़ी डाउन थी। थोड़ी डाउन हो गई थी कि सारी की सारी डाउन हो गई थी? पहले थोड़ी डाउन थी, फिर अचानक सारी डाउन हो गई। अच्छा तो क्या बना? कुछ नहीं बना घर में खाने को, इसलिए तो बाहर खाना खाने आया हूँ। ओ खाना शाना बाद में मास्टर जी। तो चलो फिर ठीक है, मीठा पहले खा लेते हैं। क्या खाओगी मीठा? अरे ये क्या, रमीज तो नमाज नहीं पढ़ते थे, रिश्ता डन होते ही नमाजें भी पढ़ने लगे। अल्लाह मियाँ को राज़ी कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? रिमशा बेटा, रमीज की दुआ कबूल हो गई तो फिर सारे कंपटीशन ही ख़त्म। 80 गज का फ्लैट नहीं लेना जो डिस्काउंट मिल जाएगा। 10 पूरियां और हलवा चाहिए। डेली है तो बता, मुफ्त में मिल जाएगी, वरना मैं खुद जाके ले लेती। वो तो उसका कारीगर मुझे लाइनें कराता, तभी नहीं चाहती मैं वहाँ। ओए तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा पुप्पो? कुछ भी हो जाए ना, मैं अपने रमीज की शादी उस बावर्ची की लड़की से पहले करूंगी। अगर आप इस मुकाबले में पड़ गई ना, तो रमीज़ के मुकाबले के इम्तिहान का क्या होगा? और मुझे नहीं लगता कि हमें रमीज़ को शादी की तैयारियों में उलझाकर उनका माइंड इम्तिहान से हटाना चाहिए। अरे रमीज ने थोड़ी शादी की तैयारियां करनी है, तो मैं और तुम करेंगे। हाँ, एक आध बार लड़की को लेके जाना पड़ेगा उसे बाजार, बस। पर जहनी तौर पर इंगेज तो हो जाएंगे ना? हाँ ये बात भी है। मुझे तो लगता है कि लड़की वालों को इतनी जल्दी ना, तो हमें उनको शादी के लिए मना कर देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं,
गुलशन आरा कह रही थी कि चिराग लेकर भी ऐसा रिश्ता ढूंढने निकलेंगे ना तो नहीं मिलेगा। हम कैसे मान लें? क्या मतलब? मतलब ये कि हमें एक बार चिराग लेके ट्राई तो करनी चाहिए ना, क्या पता गुलशन आरा का दावा झूठा हो। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आजकल झूठ का ज़माना है पुप्पो। चौड़ा तो हमें होना चाहिए कि हमारा रमीज़ इतना अच्छा है, और चौड़े तो वो लोग हो रहे हैं। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और निम्रा की सबसे बड़ी खूबी ही क्या है? यही कि उसे बचपन से शादी करने का शौक था। और आप अपने खानदान वालों से क्या कहेंगी कि आप अपने CSS पास बेटे के लिए एक ऐसी बहू लेकर आई हैं जिसे सिर्फ बचपन से शादी करने का ही शौक था। हाँ, ये भी मैंने नहीं सोचा। हाँ, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ जब मैंने कुछ नहीं सोचा तो तुम भी कुछ मत सोचो, बस हम शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। जी हाँ, ये लड़की बहुत ही प्यारी है। हाँ जी मास्टर जी, आपका मोबाइल ऑफ हो गया था। हाँ, वो मेरे मोबाइल की बैटरी थोड़ी डाउन थी। थोड़ी डाउन हो गई थी कि सारी की सारी डाउन हो गई थी? पहले थोड़ी डाउन थी, फिर अचानक सारी डाउन हो गई। अच्छा, तो क्या बना? कुछ नहीं बना घर में खाने को, इसलिए तो बाहर खाना खाने आया हूँ। ओ, खाना शाना बाद में मास्टर जी। तो चलो फिर ठीक है, मीठा पहले खा लेते हैं। क्या खाओगी मीठे? मास्टर जी मैं पूछ रही हूँ रिश्ते का क्या बना? रिश्ता? हाँ, वो तो हाँ कर दी। अच्छा, तो तुमने तो ना की ना? मैंने नहीं, मेरी तरफ से लड़की ने भी हाँ कर दी। चलो, हाँ तो नहीं ना की? नहीं, वो लड़की ने मेरी तरफ से भी हाँ कर दी। और तुमने कुछ भी नहीं किया? मैं क्या करता, अम्मी थी मां, उनके सामने क्या कहता मैं? इसका मतलब कि रिश्ता 100% डन हो चुका हुआ है। हाँ। मास्टर जी, तुमने अभी अंबर का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा? नहीं। फजर की अजान हो रही है। कहते हैं फजर की अजान के कोई ख्वाब देखो तो सच्चा होता, लेकिन इस बात का कौन गवाह है? अंबर ना तो रिमशा से बात करेगी और ना ही अम्मी से, और निमरा और उसकी अम्मी को तो वो जानती भी नहीं। अगर ये बात उसे मैं ना बताऊं तो उसे पता भी नहीं चलेगा। फजर के टाइम में सो क्यों रहा हूं? आइडिया, नमाज पढ़ता हूं और नमाज पढ़ के दुआ करता हूं। अब ये दुआ ही है जो मुझे बचा सकती है। क्या मुसीबत है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? रात भर जागूंगी ना तो फेस फैटी हो जाएगा। कंपटीशन वैसे ही इतना टफ है, सोने की कोशिश करती हूँ। अरे ये क्या, रमीज तो नमाज नहीं पढ़ते थे, रिश्ता डन होते ही नमाजें भी पढ़ने लगे। अल्लाह मियाँ को राज़ी कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? रिमशा बेटा, रमीज़ की दुआ कबूल हो गई तो फिर सारे कंपटीशन ही ख़त्म। तू भी सोने की बजाय वज़ू कर और नमाज़ पढ़। इनसे भी लंबी दुआ मांग, क्योंकि लोहे को लोहा नहीं फौलाद काटता है, फौलाद। हेलो,
ये हेलो वेलो को छोड़, मुझे जल्दी से ये बता कि कोई हलवा पूरी वाला जानने वाला है? हाँ, वो अपना मिठू हलवाई है ना अपना। हाँ हाँ, बेली है अपना। क्या काम है बता। मैडम जी कह रही हैं आज नान छोलो का नाश्ता नहीं करना, हलवा पूरी लेकर आनी है। वो एक काम करी, तू उससे जा और मेरा बताना, डिस्काउंट भी दे देगा। 80 गज का फ्लैट नहीं लेना जो डिस्काउंट मिल जाएगा। 10 पूरियां और हलवा चाहिए। डेली है तो बता, मुफ्त में मिल जाएगी, वरना मैं खुद जाके ले लेती। वो तो उसका कारीगर मुझे लाइने कराता, तभी नहीं जाती मैं वहाँ। ओए, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब बता रही हूँ ना, बता मंगवा के दे रहा है। ओ नहीं, लाइने मार रहे, इसका क्यों नहीं दसिया मैनू? अच्छा चल छोड़ ना, मैं कौन सा दोबारा गई हूँ वहाँ पे। अच्छा ये बता मंगवा के दे रहा है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मंगवा रहा हूँ। तू एक काम कर, आधे घंटे बाद आ जा। जल्दी फटाफट कर, मैं रास्ते में बाइक पे ही हूँ। अच्छा चल ठीक है। हैं? ये पूरी तेलिए वाला मैट्रिक को लाइने मार रहा है। मैं अभी इसको देखता हूँ। ओए बेली, वो किथे गया तू? मैं दूसरे हल की बात कर रहा हूँ। हल दो ही होने चाहिए, एक गुम हो जाए तो दूसरे का काम नहीं रुकता। अबे जाहिल आदमी, मैं किसी और हल की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आपके पास टोटल कितने हल है? मेरे पास तो एक ही हल है, और ये कि तुझे कान पकड़वा कर जूते लगाऊं 100 और गिनूं 1। अच्छा आपने बताया नहीं कि क्या बना? वही बना जो तुम्हारे साथ हुआ। मतलब कुड़ी ने हाँ कर दी? हाँ। अरे मास्टर जी, आप हो ही इतने चंगे, आपको कोई ना कैसे कर सकता है भला? वो तो है, लेकिन आपने तो हाँ नहीं ना की। नहीं, मैं भला क्यों हाँ कहूँगा, और लड़की ने मेरे बिहाफ पे हाँ नहीं की। तो फिर लेकर आए? कह तो रहा हूँ गाड़ी में है। अरे वो नहीं, आपका आईडी कार्ड। जी वो तो एक्सपायर हो गया, आपको बताया तो था। ड्राइविंग लाइसेंस? अब वो तो चोरी हो गया था। पासपोर्ट? जी पासपोर्ट तो मैंने बनवाया ही नहीं, सच्चा पाकिस्तानी हूँ मैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा कभी। प्रैक्टिस का टाइम है। क्या मतलब? मतलब ये है, मैंने तुझे कहा था मुझे ट्रेनिंग लेने दे, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। देख जरूरत आन पड़ी। सीधे सीधे बताओ ना, चक्कर क्या है? फरमान मुझे शॉपिंग के लिए लेके जा रहा है, और तुम रास्ते में उसे पीटोगी। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। शुक्र है मुझे हल मिल गया। क्या बड़े खुश नसीब हैं आप कि आपको हल मिल गया। मेरे अब्बा का हल ना 2 साल से चोरी हुआ अभी तक नहीं मिला। मैंने किस तरह फसल उगाई है मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। अबे ओ गधे, मैं उस हल की बात नहीं कर रहा। आप उस हल की बात कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो चोरी हो गया, मिला ही नहीं। मैं दूसरे हल की बात कर रहा हूँ। हल 2 ही होने चाहिए, एक गुम हो जाए तो दूसरे का काम नहीं रुकता। अबे जाहिल आदमी, मैं किसी और हल की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आपके पास टोटल कितने हल है? मेरे पास तो एक ही हल है, और ये कि तुझे कान पकड़वा कर जूते लगाऊं 100 और गिनूं 1। आप जैसा काबिल अफसर 100 को 1 गिनेगा तो कैसे चलेगा सर? उठ निकल यहाँ से, जाके तू अपने बाप की फसलों पे हल चला, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। अच्छा सर, मेरी छुट्टियां पास हो गई। तेरी तो छुट्टी पक्की पास करवाता हूँ। तो सर अब जून और सितंबर ही कराएगा, चावल के ना फसल उरूज पर होती है, वो बेहतरीन मौसम महीना है। हो जाए यहाँ से। चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अब ये तो बता दें कि आपको हल मिला कहाँ से? ये ऐसे नहीं सुधरेगा, निकल निकल निकल। इन लोगों में फंस गया मैं, हद हो गई। भाई ड्रामे टीवी पे तो देखे थे, ऐसे कैरेक्टर हकीकत में भी आने लगे। हेलो, हाँ। मास्टर जी आपकी आवाज को क्या हुआ है? वो मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया। अच्छा आपने बताया नहीं कि क्या बना? वही बना जो तुम्हारे साथ हुआ। मतलब कुड़ी ने हाँ कर दी? हाँ। अरे मास्टर जी, आप हो ही इतने चंगे, आपको कोई ना कैसे कर सकता है भला? वो तो है, लेकिन आपने तो हाँ नहीं ना की। नहीं, मैं भला क्यों हाँ कहूँगा, और लड़की ने मेरे बिहाफ पे हाँ नहीं की। आपके भी हाथ पर हाँ नहीं की मतलब मैं समझी नहीं कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस हमें कुछ करना होगा अब। देखा है
यही रोना मैं कई दिनों से रो रही थी। आप कहते जाते थे टेक इट इजी, बी रिलैक्स। हुण दसो। हाँ ठीक है, पर अब जब कह रहा हूँ कि कुछ करना होगा तो बस कुछ करना होगा। वेल, मैंने तो अपने वाले का हल निकाल लिया है। वो क्या? मुझे भी? आहो, क्या है ना कि वो किराए पे पिटने वाले गुंडे आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, शार्ट चल रहे हैं। अच्छा ठीक है। इसका ये मतलब है कि सुबह सवेरे देखा हुआ ख्वाब पूरा हो गया। जब मतलब के वक्त नमाज पढ़कर दुआ मांगोगे ना, तो यही होगा। टाइम क्या हुआ? जी 1:30 बज गया। पूरे डेट? नहीं नहीं, अभी चंद सेकंड बाकी हैं। 1 2 3 4 लो जी, हो गए पूरे 1:30। 1:30 लंच के बाद आना। हाँ लेकिन अरे भाई, लंच के बाद। इस वक्त नो मीटिंग, नो टॉकिंग, ओनली ईटिंग। लेकिन मैं तो आपके लिए लंच लेकर आया था। चले बाद में आ जाता हूँ। अरे अरे अरे, बैठिए ना आप। वो आगा जी है ना ब्रोस्ट वाले, ये सब कुछ आम आवाम के लिए है, आपके लिए नहीं। अच्छा जी, शुक्रिया आपका। तो फिर लाइए। क्या चीज? लंच कहाँ है? वो तो गाड़ी में है। तो फिर लेकर आए। कह तो रहा हूँ गाड़ी में है। अरे वो नहीं, आपका आईडी कार्ड। जी वो तो एक्सपायर हो गया, आपको बताया तो था। ड्राइविंग लाइसेंस? अब वो तो चोरी हो गया था। पासपोर्ट? जी पासपोर्ट तो मैंने बनवाया ही नहीं, सच्चा पाकिस्तानी हूँ मैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा कभी। अरे भाई, कुछ तो होगा आपके पास, कोई कार्ड भाई, फाइल में लगाना है। शादी कार्ड है, चलेगा? एक्सपायरी कब है? आज रात 8 बजे वलीमा है। डिशेस में क्या क्या है? डिशेस में बुफे है। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। चल लाइए फिर। जी वो तो गाड़ी में रखा है। तो फिर जाए ले आए। अच्छा अच्छा, लेकर आता हूँ। बड़े दिन हो गए बुफे खाए हुए। अंबर, मेहमान तुझे लेने बाहर आया हुआ है। हाँ मुझे पता है, मुझे लेने आया। तो क्या तू उसके साथ कराटे सेंटर जाने वाली है? ये ट्रेनिंग का नहीं, प्रैक्टिस का टाइम है। क्या मतलब? मतलब ये है, मैंने तुझे कहा था मुझे ट्रेनिंग लेने दे, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। देख जरूरत आन पड़ी। सीधे सीधे बताओ ना, चक्कर क्या है? फरमान मुझे शॉपिंग के लिए लेके जा रहा है। और तुम रास्ते में उसे पीटोगी। बहुत ही बकवास आइडिया है। अंकल और आंटी को पता चल गया ना तो तेरी क्लास हो जानी है। और तू बिना वजह उसे कैसे पीट सकती है, ये बता मुझे। तो पीटना नहीं है, डराना है। रिलैक्स। अब ये क्या कहानी है? कहानी कुछ यूं है कि मैं और फरमान साहब जा रहे होंगे गड्डी पे शॉपिंग करने। रास्ते में कहीं हमें बबलू और मास्टर जी ने टक्कर जाना है। बबलू ने बजानी है सीटियां और मैंने लगाने उसको मुक्के। उसके बाद फरमान ने डर जाना है और ऑन द स्पॉट इनकार कर देना है। आइडिया तो बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से ना बबलू को 5-6 और मारना, ठीक है ना? लेकिन मास्टर जी को भी मारोगे क्या तुम? ते और देख, हंसरी उठा के देख ले, मोहब्बत ने हमेशा कुर्बानी मांगी है। रांझे ने भी तो हीर की खातिर कन फड़वाए, फिर वो जोगी बन गया। तो क्या तुम मास्टर जी को फाड़ने वाली हो? मेरा मतलब है मारने वाली हो? आहो, तुमने उन्हें बता दी है? आहो। वाह, बबलू हम यहाँ बहुत ही खास मकसद के तहत खड़े हैं। अच्छा लेकिन मकसद तो पता चले कि सीन है क्या। सीन तो बहुत ही गंभीर है। देखो इस सीन में अंबर सब्जेक्ट है और हम दोनों ऑब्जेक्ट। अरे यार अब ये दोनों क्या बुला, आपको पता है मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब ये मेरी टीचर मुझे समझा रही थी ना, तब मैंने गौर नहीं किया। अब आप बताएं कि ये क्या है। गड्डी रोको।
पीछे पीछे ले लो। अब वो मुझे लगता है वो मुंडे ने ना मुझे इशारा किया है। हाँ मैंने भी देखा, शायद मदद मांग रहा है। क्या हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए? प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। अरे यार जब हम लोगों को पता है कि फरमान और डॉन दोनों शॉपिंग पे जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? बबलू, हम यहाँ बहुत ही खास मकसद के तहत खड़े हैं। अच्छा लेकिन तो मकसद तो पता चले कि सीन है क्या? सीन तो बहुत ही गंभीर है। देखो, इस सीन में अंबर सब्जेक्ट है और हम दोनों ऑब्जेक्ट। अरे यार अब ये दोनों क्या बुलाए? आपको पता है मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि जब ये मेरी टीचर मुझे समझा रही थी ना तब मैंने गौर नहीं किया। अब आप बताएं कि ये क्या है? देखो बबलू, हर सीन में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ना वो एक्शन करता है, ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। मतलब कि डॉन हमें कुछ देगी और हमें लेना है। हाँ। मगर क्या? लाते और घूसे। यार तो सीधी तरह बताओ ना, फैंटी को अंग्रेजी की प्लेट में सजा के क्यों बता रहे हो मुझे? अच्छा खैर, देखो किसी भी वक्त गाड़ी आने वाली है, तो तुम तैयार हो जाओ। लेकिन एंजॉयमेंट शुरू कैसे होगा? जैसी गाड़ी आके रुकेगी तुम सीटियां बजाना, मैं अंबर के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करूंगा, बस स्टार्ट। लेकिन जो अंबर के साथ लड़का आएगा अगर उसने भी हमें मारा तो? नहीं वो नहीं मारेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा वैसे मास्टर जी एक बात तो बताओ, आपको पैंटी खाने का एक्सपीरियंस है ना? क्योंकि मुझे तो पैंटी खाने का बड़ा ही एक्सपीरियंस है। बबलू को बड़ा तजर्बा हो गया है। यार पैंटी खाने में कौन सी रॉकेट साइंस है? रॉकेट साइंस नहीं, आर्ट है ये, एक आर्ट। जब हमें अगला बंदा लाते और भूसे मारने लगे ना तो हमारा काम है कि हमें उसे रोकना है, ठीक है, ताकि हमें कोई गहरी चोट ना लगे। विंडोज बंद होगी तो सीटी की आवाज कैसे आएगी? सीन कैसे क्रिएट होगा? सुनिए, विंडो तो ऑन करते हैं। लेकिन बाहर तो ठंड है। लेकिन फिर भी मुझे ना गर्मी लग रही है। नो प्रॉब्लम, मैं एसी ऑन कर दूं। नहीं, आप विंडो ही ऑन कर दें। क्या है ना कि मुझे फ्रेश एयर चाहिए। चलो ठीक है। और थैंक यू। बबलू यार तुम्हें कोई चोट वोट ना लग जाए। अरे यार नहीं ना, हम शुरू करते हैं। हम एक्सपीरियंस होगा तो तब कुछ कर सकेंगे ना। कोई बात नहीं मास्टर जी, एक बार ट्राई तो करके देखें। ठीक है, रेडी? हाँ 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 मैं रेडी हूँ, आप रेडी हैं? चले शुरू करते हैं। रेडी, 1 2 3। अरे अरे बबलू, अरे बबलू, अरे भाई उठ जाओ भाई। गड्डी रोको। अब पीछे पीछे ले लो। अब वो मुझे लगता है वो मुंडे ने ना मुझे इशारा किया है। हाँ मैंने भी देखा, शायद मदद मांग रहा है। क्या हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। रुको 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 बबलू, बबलू रुको रुको रुको, गड्डी रोको। रुक। इसे क्या हुआ है? और जल्दी से फोन करके बुला, छापा मारने का टाइम हो गया है। मुसलसल मैं उसको फोन कर रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ है। मुझे तो लगता है मैडम का इस दफा भी आने का कोई मूड नहीं है। ओ नहीं, ओए ये क्या कह दिया तूने? चिकन क्या कह दिया है? हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। मास्टर जी कुछ सोचो ना, आप तो इतने पढ़े लिखे मास्टर जी हो। मेरी पढ़ाई में कोई भी सब्जेक्ट इस बारे में नहीं है कि लड़की को कैसे छोड़ना है। अब बता, तूने किस किस को कितना खिलाया है? साहब जी, जिसने जितना जितना मांगा मैंने सबको उतना खिलाया। अब तो तेरी उम्र कैद पक्की है। और ना ये लड़की जितनी जल्दी कर रही है ना, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। लग तो मुझे भी ऐसा ही कुछ रहा है, लेकिन मना कैसे करूं उसे? मेरे पास एक हल है, बताओ। लेकिन उसके लिए अंबर को एक बोल्ड स्टेप उठाना होगा। देखो अंबर,
मुझे तुम्हारी शादी रमीज से पहले करनी है। और मुझे रमीज के साथ शादी करनी है। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, सुन रही हो? आज निम्रा गुलशन आरा आंटी की तरफ आएंगी। वो तो मुझे पता है। मैं और रमीज उसे शॉपिंग मॉल लेकर जाएंगे। हाँ, ये भी मुझे पता है। तो तुम्हें सब कुछ पता है तो फिर मैंने क्या बताना है? तो ये साहब, लड़के वालों ने दिन मांग लिए हैं। ओ भाई उनसे कहो किसी और से मांगे दिन। वो किसी और से दिन क्यों मांगेंगे? तो तुम दे दो अपनी जिंदगी का घंटा, दिन, महीने तुम दे दो। मैं तो बीमार आदमी हूँ, मैं तो अपनी जिंदगी का एक घंटा भी किसी को नहीं दे सकता हूँ। और हाँ, अपनी बहन को भी साथ लेकर जाना, कुछ अच्छे मशवरे दे देगी। छाले निकलेंगे आपके मुंह में, बिना बहन के तो बात ही नहीं कर सकती। कितना टफ कंपटीशन होने वाला है। फिर तो तुझे ना मास्टर जी के फेवरेट कलर का ड्रेस पहनना चाहिए, क्योंकि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। सर, आप कुछ दिन बस ठहर जाए, मैं इन दोनों को निकालकर 3 हश्तों यानी 8वीं पास उनको रख लूंगी। हश्तों में क्यों? आप ऐसा करें, 12 नर्सरी पास रख लें, सबसे अच्छा। अरे मैडम, इस मॉल में सबसे ज्यादा हसीन एक आप ही लग रही हैं। चलें फिर। कहाँ? पार्क में। और कहाँ? डेट पे। लगता धीरे जोर का झटका, लग जा